कैबिनेट में नहीं है, हुकूमत का तो हिस्सा है, ये इतना बोझ अवाम पे डाल के आखिर वापस अवाम के पास कैसे जाएंगे सर आप? अली भाई, बात बड़ी सीधी सी है कि पाकिस्तान बड़े मुश्किल हालात में है और स्पेशली पाकिस्तान की आवाम अशराफिया मुश्किल हालात में नहीं है, आवाम मुश्किल हालात में है। और आवाम में से भी जो तनख्वाहदार तबका है, जो मजदूर है और जो किसान है और सफ़ेद पोश तबका। लेकिन अगर हमारे मंशूर को इन्होंने लिफ्ट ही ना करवाई तो हम यकीनन बोझ भी नहीं उठाएंगे, हम ना मीडिया पे बैठ के इनको डिफेंड करेंगे। हाँ तक गलत पॉलिसीज हैं तो मेरे ख्याल में अगर एलीट क्लास को अशराफिया की मरात, इस वक्त सबसे बड़ी करप्शन हो रही है मरात में की मद में, तो मैं समझता हूँ मरात अगर लोगों की कम नहीं होनी ना जी, तो अवाम को भी कुर्बानी देने का, उनसे कुर्बानी लेने का कोई हमारा हक नहीं है। तमाम तबकों की मरात जो अनबिलीवेबल है, यकीन करें अनबिलीवेबल है मरात। देखें मरात ना कोई नीचे किसी महकमे के मुलाजिम को मिलती है, ये टॉप लेवल पे मरात होती हैं, बिजनेसमैन हो या कोई और तबके हो। तो मैं समझता हूँ कि मरात अगर आप कम करेंगे तो फिर पाकिस्तान के आम आवाम भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर कर्जे आप लेंगे और मरात याफ्ता तबका खा जाएगा, बिजनेसमैन सब्सिडी की मद में किसान का पैसा खा जाएगा, आम कंज्यूमर का खा जाएगा, तो फिर ये अदल नहीं है, ये इंसाफ नहीं है। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आप नीचे अभी जो आटा तकसीम हो रहा है गरीबों का, अब चीफ मिनिस्टर साहबा बड़ी मेहनत कर रही हैं, वो पटवारी लिस्टें बना के और नीचे दे रहे हैं लोग। अगर एक गांव में 2 एकड़ के जिम्मेदार को थैले आटा के मिल रहे हैं या वो जो पैकेज है पंजाब हुकूमत का, और जो मजदूर जिसके घर में बेवा बैठी है, जिसके घर में कैंसर का मरीज है, वो बंदा जिसका मकान भी नहीं है, वो बंदा जो 4 लाख भट्टे का मकरूज है, या किसी जिम्मेदार काश्तकार के पास 4-5 लाख की मकरूज है और तनख्वाह भी ले रहा है 10-15 हजार महीने की, तो उसका वो हक है पैकेज लेना। लेकिन बदकिस्मती से उसको पैकेज नहीं मिल रहा। तो यही तो नुकसान होता है सर, गैर तजर्बाकार शख्स को सबसे बड़े सूबे का वजीर आला लगा देना। तो इस पे आपने आवाज नहीं उठाएंगे, आपकी जमात बोलेगी? देखें हम बिल्कुल, मैं कल परसों अगले दिन हमारी मीटिंग थी तो उनके सीनियर मिनिस्टर्स और उनके स्पीकर साहबान, मैंने उनको भी कहा, बिल्कुल ओपन कहा, पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हमें इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे राशन स्कीम के ऊपर, हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनको बताए और उन्होंने खुद भी तस्लीम किया कि ये इससे पहले जो लिस्टें आई हैं ये कोई बिस्प से आई हैं या किस सर्वे से आई हैं, तो अभी मेरे ख्याल में उनको अंदाजा तो हो गया है। तो मेरे ख्याल में जो नीचे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है ना हमारा, ये जो डिप्टी कमिश्नर वाइस राय बने होते हैं, ये असिस्टेंट कमिश्नर, ये अवाम के खादम तो अपने आप को समझते नहीं है, ये तो अवाम के हुक्मरान है। और अब हम उनके उबलाई जाए कि इलेक्शन हमें उन्होंने अच्छी तरह लड़वा दिया, तो अब हम उनके, वो हमारे मौसन है इस वक्त बने हुए, तो हम अपने मौसनों को ये कहे कि ब्यूरोक्रेसी को मौसन समझते रहे 5 साल, तो मुल्क का तो सत्यानाश हो जाएगा खुदा न खास्ता, अगर हम उनको मौसन ही समझते रहे। नहीं सर, देखिए अगर ये ब्यूरोक्रेसी टेम, सब सुनिएगा, ये ब्यूरोक्रेसी टेम अगर नहीं हो रही है तो इस ब्यूरोक्रेसी के ऊपर भी आपको बिठाया गया ना सर, अवाम ने वोट दे के आपको बिठाया कि इनको सीधा करो जाके। अगर आप इनको सीधा नहीं करेंगे तो ब्यूरोक्रेसी से किसी ने पूछना सर, आपसे अवाम पूछेगी 5 साल। फिर हमारी नाकामी है, अवाम को जरूर हमें पूछना चाहिए और बिल्कुल अवाम को हिसाब लेना चाहिए। अवाम ने पहले भी बड़ा अच्छा हिसाब लिया है और मैं समझता हूँ अगला हिसाब इससे भी सख्त लेगी। नहीं ये अब यहाँ रुकिएगा सर, यहाँ रुकिएगा, ये आपने जुमला कह दिया ना, ये बहुत बहुत बड़ा जुमला है। अवाम ने पहले भी बड़ा अच्छा हिसाब लिया है, इसकी तशरीह, शायर इसकी तशरीह चाहता है सर कि ये 8 फरवरी की बात कर रहे हैं आप। शायर इसके अपने घर बैठ के खुद तशरीह ढूंढ ले, मैं इसकी तशरीह ज्यादा नहीं कर सकता। अच्छा, और लेकिन साहब ले मेरे पास ऐनक नहीं है, मैं ऐनक इस वक्त मेरे पास ऐनक नहीं है, ऐनक होती तो मैं तशरीह पढ़ के आपको दे देता। हालांकि बात सच्ची है कि बयान करना चाहिए, अवाम हमसे तवक्को रखते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे अंदर बहुत इतनी जुर्रत नहीं रही, ना हमारी पार्टियों के अंदर जुर्रत रही है, ना हमारे अंदर रही है, तो ये बदकिस्मती है। इसमें मैं तस्लीम करता हूं, मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं। सर ये इसको ठीक कैसे किया जाए? मतलब अब तो रमजान भी है, बड़ा खूबसूरत महीना है, तर्जुमे वाले कुरान दिए जाएं सर सबको। नहीं, मैंने तो छोड़ दिया है पढ़ना जी, मैं तो अच्छा। माफ करे, अल्लाह माफ करे, कुछ दिन पढ़ा है अच्छा। तो ज़मीर जागने लगा था, खामोशी, मैं आपको पता है मैं टीवी पे भी नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा, तो फिर मैंने कहा यार ये अगर रोजों में आप तर्जुमे वाला कुरान पढ़ के समझें, कुरान को, इस पर अमल दरामद शुरू कर दें, तो फिर तो दूसरे दिन ही आपको मतलब किसी न किसी से लड़ना पड़ेगा, कुछ बोलना पड़ेगा, और इतनी आपके
इतनी आपके कैमरे में या आपके चैनल में या हमारे सिस्टम में सकत नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। इसलिए बेहतर है जितना बर्दाश्त हो उतनी हम बोलें तो बेहतर है। लेकिन खाली मसला मराद का तो नहीं है ना सर। अब अगर हम ये देखते हैं कि हमें जब महंगाई का सामना, लैक ऑफ विजन है। देखिए मसला क्या है, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का कोलैप्स होना है, निज़ामे अदल का बिल्कुल बैंकरप्ट होना है, दिवालिया होना है। हमारे यहाँ आज़ादी सहाफ़त नहीं है, हमारे यहाँ आज़ादी सोचने की आज़ादी नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, अदल नहीं है। ये बात ठीक है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। और नीचे कत्लों के इश्तिहारी हर गांव में 10-10, 15-15। आप पंजाब में कभी अगवा बराए तवान नहीं होता था, पंजाब में कभी स्नैचिंग बहुत कम होती थी, अरूज पे है पिछले कई सालों से। उम्मीद है मुझे डायरेक्शन वो ठीक करेंगी, नहीं करेंगी तो हम तो अवाम में, मेरे जैसा बंदा तो अवाम के साथ खड़ा हुआ। मेरे सामने इस वक्त कुछ ये स्टैट्स हैं, मैंने ये अभी पढ़ रहा था सर। ये हमने इस साल जनवरी में सबसे महंगी बिजली पैदा की, डीजल से 45 रुपए और 61 पैसे का यूनिट सर हमने पैदा किया। फिर सर हमने क्या किया, अब IMF के कहने पे हम ड्यूटी बढ़ाने जा रहे हैं सर, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बढ़ाने जा रहे हैं, हम कैपेसिटी चार्जेस इंक्रीज करने जा रहे हैं, जनरल सेल्स टैक्स इंक्रीज करने जा रहे हैं। हमने हर शोबे के अंदर जो है वो अब महंगाई करनी है। IMF, हम ये कहते हैं IMF कहता है हमें, सर IMF हमें ये कहता होगा लेकिन वो ये तो नहीं कहता कि सारी की सारी बिजली फर्नेस ऑयल से बनाओ। IMF हमें ये तो नहीं कहता कि कैपेसिटी चार्जेस दो। आपके पास फिर फिगर्स हैं जी सर, आप एक फिगर्स और बता दें जी। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 रुपए की बिजली पैदा कर रहे हैं, वापस रिकवरी कितनी हो रही है? सर आधी तो चोरी हो रही है उसमें से। ये फिगर भी ढूंढे। 500 अरब के तो खाली लाइन मेरे ख्याल में 30% लाइन लॉसेस या चोरी या बैड गवर्नेंस, 30 to 40%। मेरा ये अब तो मेरे पास एग्जैक्ट आज के फिगर नहीं है लेकिन आप चेक कर लें, बेशक आपके फिगर्स ठीक है, की वेबसाइट से चेक कर लें या नेपरा की वेबसाइट से चेक कर लें तो 40% के करीब आते हैं। लेकिन देखना यह है कि नेपरा का क्या रोल है, देखना यह है कि हमारी जो डिस्कोज हैं या हमारे जो सेक्रेटरी साहबान बैठे हुए हैं, जो हमारे जो ब्यूरोक्रेसी की एक लाट हमने बिठाई हुई है, जो मरात लिए जा रहे हैं, ये लाइन लॉसेस अगर उन्होंने कंट्रोल नहीं करने तो ये किसके लिए बैठे हुए? इनका काम क्या है? वो आपने अवाम के ऊपर बोझ डालना है। अगर वही आप कंट्रोल कर ले तो आप बिजली महंगी करने से तो बच सकते हैं। अगर गुड गवर्नेंस दे दें, आप वापडा के महकमे के अंदर ये अच्छी गवर्नेंस दे दें, और यकीन जाने कोई छोटा सा चोर भी पकड़ा जाता है तो 1.5 लाख जुर्माना, 2 लाख जुर्माना, FIR। और कोई फर्नेस मिल वाला पकड़ा जाता है तो उसको तो पकड़ता भी कोई नहीं है, खुद वापडा के नीचे मुलाजम चोरी कराते हैं। मेरे अपने 3 ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं, तो मैं किसके आगे रहूं? मैं आपको बताऊं, मेरे ट्रांसफार्मर चोरी हो चुके हैं। ट्रांसफार्मर चोरी भी रोना है, तो गवर्नमेंट जो आम काश्तकार है, आम जो आदमी है जिसका ट्रांसफार्मर चोरी होता है या ट्रांसफार्मर जल जाता है, जलने के भी वापडा वाले 30,000 to 40,000 40,000 रुपया लेते हैं। चोरी वापडा के अपने बंदे चोरियों में मिले हुए हैं, कौन करेगा? कौन परेशानी वाला होगा? यही मेरे